नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बुपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 99 को देखने जा रहे हैं दोस्तों। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जी पैट संडे क्विज के हम अभी अगले वीडियो के साथ में 100 पार्ट्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से दरखास्त है, जो भी जी पैट एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ हमारी ये सीरीज़ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको काफ़ी मदद मिलेगी इससे प्रिपरेशन के लिए। और इसके तहत हम एमपीएससी फार्मेसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का ये पार्ट 6 है दोस्तों, क्योंकि ये ही सिलेबस एमपीएससी फार्मेसी एग्ज़ाम के अंदर भी दिया हुआ है। तो इस सिलेबस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सेशन हम लेकर के आए हैं, सूचरिंग मटेरियल पर लेकर के आए दोस्तों, जो इसका बहुत एक अहम हिस्सा है। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखो, यहाँ पे पूछा है, strand or fiber without a needle is used to stop bleeding by tying of severed blood vessels. The strand is called as। देखो, कोई स्ट्रैंड और फाइबर है जिसके कोई नीडल नहीं है, सिर्फ धागे जैसा है, और उसको यूज किया जा रहा है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए बाय टाइंग ऑफ, उसको बांधने से, सीवियर ब्लड वेसल्स को बांधने से ब्लीडिंग को रोका जा रहा है। तो ऐसे स्ट्रैंड को या फिर फाइबर को हम क्या बोलेंगे, ऐसा पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखिए दिया है, सूचर है, लिगेचर है, कैथेटर है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखो, मैं अगर आपको बुलाऊं, जैसे सुई धागा होता है ना दोस्तों, सुई धागा, तो उस तरीके का अगर स्ट्रैंड और फाइबर एक नीडल के साथ में प्रोवाइड किया जाता है तो उसको सूचर बोलते हैं। और उससे जो हम टाके लेते हैं, सूचर्स लेते हैं, तो उसको हम सूचरिंग का प्रोसेस बोलते हैं। और अगर उस नीडल को निकाल दे और ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसको अगर हम बांधने के लिए उस धागे का इस्तेमाल करें, तो ऐसे स्ट्रैंड को, ऐसे फाइबर को यहाँ पे लिगेचर बोला जाता है दोस्तों। और बांधने वाली जो प्रोसेस है उसको लिगेटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कैथेटर जो है वो यूरिन बैग के साथ में कनेक्ट किया जाता है। पाइपलाइन जो है यूरिन बाहर निकालने के लिए लगाया जाता है। जो पेशेंट खुद होके पेशाब के लिए नहीं जा सकता, उसके लिए ये कैथेटर, यूरिन कैथेटर्स वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैटगट इज। जो भी कैटगट सूचर बनता है उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, केराटिन, ग्लोबुलिन, सेलुलोज, या फिर कोलाजन। तो जो कैटगट बनता है ना दोस्तों, इंटेस्टाइन से बनता है। और जो भी रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन के पास है, और जहाँ पे कोलाजन का प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कैटगट का जो कंस्टिट्यूएंट है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट, वो कोलाजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही करना है हम लोगों ने। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्बेबल सूचर। ठीक है, नॉट एब्जॉर्बेबल वाला बताना है, यानी कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, कैटगट है, पीजीए यानी पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जिसे वाइक्रिल बोला जाता है, पॉलीप्रोपिलीन है जिसे प्रोलिन बोला जाता है, और क्रोमिक कैटगट है। क्रोमिक कैटगट क्या होगा दोस्तों, जो कैटगट होता है उसी को जब हम कोटिंग करते हैं टैनिंग एजेंट से, जैसे क्रोमियम से कोटिंग किया जाएगा, तो हम उसे क्रोमिक कैटगट बोलेंगे। तो यहाँ से नॉट एब्जॉर्बेबल बोलना है। जो कैटगट है, अभी बोला आपने लोगों ने कि ये कोलेजन इसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। जो भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइमेटिक होते हैं रिएक्शन से ये यहाँ पे डिजोल्व हो जाता है, तो ये एब्जॉर्बेबल में आएगा। पीजीए भी एक एब्जॉर्बेबल सूचर है, वाइक्रिल के नाम से ये बेचा जाता है। फिर यहाँ पे पॉलीप्रोपिलीन है दोस्तों, तो ये एब्सॉर्ब नहीं होता। अब रही बात क्रोमिक कैटगट की, तो इसका थोड़ा सा लाइफ स्पैन बढ़ा दिया जाता है, प्रोलॉन्ग किया जाता है थोड़ी देर बाद। कैटगट अगर एब्जॉर्ब होता है तो ये थोड़ी देर बाद एब्जॉर्ब होगा, क्रोमिक कैटगट। ठीक है, क्रोमियम कोटिंग प्रोलॉन्ग इट्स सर्वाइवल इन टिश्यू, टिश्यू में थोड़ा सा लाइफ इसका बढ़ जाता है, थोड़ी देर बाद एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये पॉलीप्रोपिलीन जो है ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में आएगा। तो पॉलीप्रोपिलीन यानी प्रोलिन को हम यहाँ पे सही करते हैं, जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछता है, पूछा है, नायलॉन इज सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीअमाइड सूचर। ठीक है, नायलॉन एक पॉलीअमाइड सूचर है, नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक में आ रहा है। विच इज ऑब्टेन फॉर्म, उसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम, कंडेंसेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायामाइन, मेल्ट एक्सक्लूडिंग पॉली इथिलीन टर्पथैलेट, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, नायलॉन जैसे सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीअमाइड सूचर जो है वो ये दोनों प्रोसेस से ऑब्टेन किए जाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम एंड कंडेंसेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायामाइन से भी। नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 ऐसे दो टाइप के ये नायलॉन यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीअमाइड सूचर। तो यहाँ से क्लिक करना है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी करके। ठीक है, और ये जो तीसरा, ये पॉलिएस्टर का प्रोसेस है दोस्तों, मेल्ट एक्सक्लूडिंग पॉलीइथिलीन टर्पथैलेट जो है पॉलिएस्टर यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे,
suture which undergoes the एंजाइमिकली मीडिएटेड एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। ऐसा कौन सा सूचर है जिसका एंजाइम से एब्सॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है एंजाइम के द्वारा? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया कैटगट है, वाइक्रिल जिसे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड बोला है पीजीए, फिर प्रोलिन है और एथिलॉन है। तो मैं आपको बता दूं इसका जवाब जो है कैटगट होगा दोस्तों, क्योंकि कैटगट एक ऐसा सूचर है जो रूमिनेंट एनिमल के इंटेस्टाइन से मिलता है, जहाँ पे कोलेजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। कंस्टिट्यूशन, बेसिक कंस्टिट्यूशन जो है कोलेजन, तो कोलेजन एक प्रोटीन है और जब हम उसे अपने शरीर पे सुचरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो वो एंजाइम के द्वारा इसका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है धीरे धीरे ये एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो एंजाइमिकली मीडिएटेड एब्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है ये है कैटगट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सवाल है क्रोनिक साइनोसिस, क्रोनिक साइनोसिस में फॉर्म बाय द यूज ऑफ, ऐसे कौन से सूचर है जिसके इस्तेमाल से क्रोनिक साइनोसिस का प्रॉब्लम होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिल्क सूचर, पोलेमाइड सूचर, पीजीए सूचर, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड वाइक्रिल सूचर, या फिर प्रोपिलीन सूचर, प्रोलिन वाला। ठीक है, तो क्रोनिक साइनोसिस का जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों ये आता है सिल्क की वजह से। सिल्क सूचर हम जब ये इस्तेमाल करते हैं तो क्रोनिक साइनोसिस का प्रॉब्लम आ सकता है, और जब तक कि इस सिल्क सूचर को रिमूव नहीं किया जाता ये प्रॉब्लम एज इट इज रहता है क्रोनिक साइनस, तो ये इसको रिमूव करना होता है। ठीक है, तो ये सिल्क सूचर को इस्तेमाल करने से क्रोनिक साइनोसिस फॉर्म होते के चांसेस है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है सूचर ऑफ चॉइस, सूचर ऑफ चॉइस इन इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल हर्ट वॉल्स इज, जो भी इमरजेंसी कंडीशन होती है जहाँ पे दूसरे सूचर काम नहीं आते, यहाँ पे सूचर ऑफ चॉइस क्या होता है वो बताना है हमें। और जिसका एग्जांपल है इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल हर्ट वॉल्स के अंदर जब सूचर इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा सूचर होता है, सूचर ऑफ चॉइस क्या होगा? ऑप्शन दिया है कैटगट, क्रोमिक कैटगट, सिल्क सूचर या फिर पॉलिएस्टर सूचर। तो सूचर ऑफ चॉइस की जब भी बात आए दोस्तों तो पॉलिएस्टर सूचर को यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल हर्ट वॉल्स में पॉलिएस्टर सूचर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे वाइटालिन, वाइटालियम इज द अलॉय ऑफ, वाइटालियम एक कॉम्बिनेशन है मेटल्स का, तो ये किसका अलॉय है बताना है विटालियम करके। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोबाल्ट एंड क्रोमियम, कोबाल्ट क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, कोबाल्ट क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम एंड कोबाल्ट क्रोमियम एंड टीन। तो जो विटालियम है दोस्तों ये इसका ये किसका अलॉय है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये मॉलिब्डेनम का अलॉय होता है क्रोमियम कोबाल्ट के साथ में। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे सही करना है, इसका इस्तेमाल भी मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे पूछा है सूचर विद एंटीसेप्टिक एक्शन इज, ऐसा सूचर बताइए जिसका एंटीसेप्टिक एक्शन हो। तो ऑप्शन में दिया है सिल्क सूचर, सर्जिकल कैटगट, सिल्वर सूचर या फिर कॉटन सूचर। तो आपने वो लाइफ बॉय वाला ऐड देखा होगा, उसके अंदर सिल्वर के पार्टिकल डाले जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये एक एंटीसेप्टिक करके एक्शन देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, सिल्वर सूचर जो है वो अपने साथ में एंटीसेप्टिक एक्शन रखते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों ये जो इसका पीडीएफ है, ये जो वीडियो चल रहा है इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल में हम ऐड करने वाले हैं, और ये फार्मा नोट्स का टेलीग्राम चैनल मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पीडीएफ मेंबरशिप। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना होगा ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों, और ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आप ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा पीडीएफ मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों, और आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत आसानी होगी दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारा सॉर्ट आउट मटेरियल आपके साथ में शेयर करते हैं, जिससे आपके प्रिपरेशन में काफ़ी तेज़ी आती है और आप कॉम्पिटिशन में आगे रहने के और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में आप लोगों ने इसे ज़रूर शेयर करना है, ताकि उनका तकलीफ आसान हो और वो अपना करियर सेट कर पाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है द लेंथ ऑफ एब्सॉर्बेबल और नॉन एब्सॉर्बेबल सूचर मस्ट बी व्हाट परसेंट ऑफ द स्टेटेड ऑन लेबल। देखो ये सूचर जब पैक हो जाता है उसके जब लेबल लिखा जाता है तो उसके लेबल पर उसकी साइज लिखी जाती है दोस्तों, उस धागे की साइज लिखी जाती है कि कितना वो लंबा धागा होना चाहिए। तो ठीक है, जो भी स्टेटेड पे लिखा हुआ है इतने सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, तो जो भी लिखा हुआ है तो उस लेवल के कितना परसेंट वो एक्चुअल में होना चाहिए, ये मोनोग्राफ में मेंशन किया हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है 100% मैच विद द लेबल स्टेटेड, लेबल पे जितना लिखा हुआ है उतना ही होना चाहिए। नॉट लेस देन 95%, जितना लेबल पे मेंशन है उसके 95% से लेस नहीं होना चाहिए।
नॉट लेस देन 90%, जितना लेवल पे मेंशन है उसके 90% से लेस नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 120%, जितना मेंशन किया है उसके ऊपर 120% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो ये धागा है, सुचर करने के काम आता है, सीने के काम आता है हमारे बॉडी टिश्यूज को। तो जब हम ये सीते हैं तो कहीं धागा कम ना गिर जाए दोस्तों, तो इसके ऑप्शन में से हमें नॉट लेस देन ही उठाना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा होगा तो ठीक है, लेकिन नॉट लेस देन, वो छोटा नहीं रख सकता, ठीक है। तो नॉट लेस देन कौन सा होगा, नॉट लेस देन 95% होना चाहिए इसका सही जवाब, ठीक है। तो जो भी लेवल पे मेंशन हुआ है उसके नॉट लेस देन 95, उसके नीचे 95% से नीचे नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 95% तो उसका साइज होना ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है, इन विच क्लास ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मेटल वायर्स आर इंक्लूडेड। मेटल वायर्स कौन से क्लास में डाले गए नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के, वो बताना है। तो यहाँ पे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आते, 3 क्लासेस है। तो इसमें से वो मेटल वायर्स कहाँ आएंगे वो हमें बताना है। तो याद रखिएगा मेटल वायर जो है क्लास 3 में आते हैं दोस्तों। क्लास 2 में कॉटन एंड लिनन, जो सेलुलोज यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, सेलुलोज वाले कॉटन एंड लिनन, और सिल्क एंड अदर सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो क्लास 1 में आएंगे, और मेटल वायर्स जो भी है वो क्लास 3 में आएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखेंगे, मटेरियल एम्प्लॉयड इन द रिपेयर ऑफ स्टर्नम आफ्टर चेस्ट सर्जरी। देखो छाती का सर्जरी हो जाए तो वहाँ पे जो स्टर्नम बोन होता है, हमारे छाती का सबसे स्ट्रांग बोन जो है स्टर्नम, तो उसके रिपेयर में के लिए कौन सा मटेरियल को एम्प्लॉय किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है, स्टेनलेस स्टील है, क्रोमियम है, विटालियम है, या फिर सिल्वर है। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील जो है, ये जो मटेरियल है इसको इस्तेमाल किया जाता है स्टर्नम के रिपेयर के लिए आफ्टर चेस्ट सर्जरी, ठीक है। और बात करेंगे विटालियम की, तो इसका इस्तेमाल हमने इसको तो बोला ये किसका अलॉय था, ये कोबाल्ट, क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम का अलॉय है। इसका इस्तेमाल स्कल प्लेट्स बनाने में, स्क्रू बनाने में, बोल्ट्स बनाने में, या फिर टेंडन रॉड्स बनाने के ये काम आते हैं दोस्तों। तो विटालियम का इस्तेमाल भी याद रखिएगा। तो यहाँ से सही जवाब था स्टेनलेस स्टील, जो स्टर्नम के रिपेयर में काम आएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, प्रोवोना सूचर, प्रोनोवा सूचर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फाइबर। कौन से फाइबर में ये प्रोनोवा सूचर आते हैं वो बताना है। तो ऑप्शन देखिए, पॉलीप्रोपिलीन फाइबर, पॉलीस्टर फाइबर, पॉलीअमाइड फाइबर, या फिर पॉलीओलेफिन फाइबर। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों प्रोनोवा सूचर जो है वो पॉलीओलेफिन फाइबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है, दिल से गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।